अब मैडम आपका ऑर्डर। हाँ रख दो उधर। विभोर, मेरा पति, वो भी तलाक के 5 साल बाद डिलीवरी का काम कर रहा है। अरे इसका तो बहुत बड़ा बिजनेस था, क्या हो गया ऐसा जो इसकी ये हालत हो गई है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। मैडम पेमेंट कर देते। हाँ भैया आइए 1 मिनट। ये लीजिए। धन्यवाद मैडम जी, मैं चलता हूँ। सुनिए जी। दरअसल मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे देखा है? जी, नोएडा के आसपास। जी देखा होगा, फिर क्या करूँ? हाँ, आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो कैसे? वो दरअसल मैं आपकी पत्नी रितु की फ्रेंड हूँ। अच्छा, आप रितु की दोस्त हैं? माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। रितु ने कभी आपसे मिलवाया नहीं था मुझे। जी नमस्ते, अच्छा लगा आपसे मिलके। जी जी। वैसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जी पूछिए। आपका तो बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, शूज़ पहनते थे और बहुत ही अच्छे अटायर में रहते थे आप, लेकिन ये हालत कुछ समझ में नहीं आया मुझे। अब मैं क्या ही बोलूँ उसमें। किस्मत है जी, मेरी किस्मत ख़राब थी तो मेरा डाउनफॉल आ गया। दरअसल मेरा सारा बिजनेस ठप पड़ गया था, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी और जितने भी कारोबार थे सब पे ताले लग गए थे और घर भी बिकने को हो गया था। और इस सदमे से पिताजी चल बसे थे, तो उनके इलाज के लिए जो भी पैसा मैंने बाहर कर्जे पे उठाया था, उस कर्जे को चुकाने के लिए अब मैं डिलीवरी का काम करता हूँ। पिताजी का साया तो सर पे रहा नहीं और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो बस अकेला ही डिलीवरी का काम कर लेता हूँ, अपने कर्ज़ों को उतारता रहता हूँ और 2 वक्त की रोटी मिल जाती है तो उसमें अपना गुजारा कर लेता हूँ। जी बस यही ज़िंदगी है। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, सुनकर भी बुरा लगा। अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए। नहीं नहीं, अब तो मैं चाहकर भी आपसे कोई काम या मदद नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि आप मेरी एक्स पत्नी की दोस्त हैं। तो फिर जब उससे ही नाता नहीं रहा तो फिर मैं उसके दोस्तों से कैसे नाता रख सकता हूँ। आपने मदद का हाथ बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपको जो जानना था मैंने बता दिया, अब मैं चलूँ? 1 सेकेंड, एक बात और पूछूं अगर बुरा ना माने तो? पूछिए जी। आखिर आप और ऋतु अलग क्यों हुए? मेरी गलतियों की वजह से। आप सहेली हैं उसकी, फिर भी मैं अपनी बुराई आपके आगे करूँगा। ऋतु ने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने ऋतु को छोड़ा था। मैंने उसको धोखा दिया था एक दूसरी लड़की के लिए। ऋतु तो बेचारी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुशील है, लेकिन मैंने ही कभी उसकी कदर नहीं करी। मैं अपनी फैक्ट्री के एक वर्कर के प्यार में पागल हो गया था, तो बस उसी की सुंदरता के पीछे भागता रहा। उसको अपनी दूसरी पत्नी बनाने का फ़ैसला भी कर लिया। ऋतु रोती रही बेचारी कि विभोर मुझे मत छोड़ो, हमारे रिश्ते को एक मौका दो। लेकिन मैंने आओ देखा ना ताओ, डिवोर्स के लिए अप्लाई करवा दिया, उसको अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाला और अपनी दूसरी पत्नी के पास आ गया शादी करके। तो आपकी तो दूसरी शादी हो गई, तो काफी अच्छी लाइफ चलनी चाहिए, फिर दूसरी पत्नी आपकी कहाँ चली गई? जब ऋतु जैसी अच्छी लड़की को धोखा दूंगा तो फिर क्या होगा मेरे साथ? कहीं ना कहीं अपने कर्म तो भोगूंगा ही, और मैंने कर्म भोगे। मेरा सारा बिजनेस ठप हो गया, अर्श से फर्श पर आ गया। और जो दूसरी पत्नी की सच्चाई थी ना, वो ये थी कि वो मेरे पैसों के पीछे थी, और बाद में पता लगा कि उसका आशिक भी है। उसने मुझसे शादी होते ही लड़ाइयाँ शुरू कर दी, बहुत छोटी छोटी बातों पे, जिसका कारण मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि मैं इतना तो नहीं बदल सकता हूँ कि वो ऐसे सलूक करे मेरे साथ, लेकिन फिर समझ में आया कि वो सब एक प्लानिंग प्लॉटिंग थी मुझे फंसाने की, कि मैं उसको शादीशुदा जीवन में चैन से जीने नहीं दे रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ, ताकि वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर सके और एलुमनी के नाम पे सब कुछ मुझसे ले जा सके। मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ प्रॉपर्टी वगैरह थी ना, वो सब कुछ उसने अपने आशिक के साथ मिलकर लूट ली। तो बस देख लीजिए आपकी सहेली को धोखा देने का अंजाम। पैसों से भी गया, जिस दूसरी पत्नी के लिए आपकी सहेली को छोड़ा था उस दूसरी पत्नी से भी गया, और ऋतु जैसी अच्छी लड़की तो मेरी किस्मत से चली ही गई, जो शायद सदियों में किसी को मिलती है।
अब बताइए क्या करेंगे आप ये जानकर? आपको तो गुस्सा आ रहा होगा, आपका खून उबल रहा होगा कि आपकी सहेली के साथ जिसने गलत किया वो आपके सामने अपने जुर्म को कबूल कर रहा है। देखिए, अगर आप इस चीज़ पे मुझे गालियाँ दें, थप्पड़ मारें, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं ये डिज़र्व करता हूँ। आप चाहें तो मेरी कंप्लेंट कर सकती हैं, मेरी ये नौकरी छुड़वा सकती हैं, चाहे तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जा सकती हैं, क्योंकि आपकी सहेली ने तो मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं। वो बेचारी इतनी अच्छी और इतनी सीधी लड़की है। अगर आप चाहे तो उसके हिस्से का बदला ले सकती हैं। जो मैंने ऋतु के साथ किया है उसके लिए तो मैं सलाखों के पीछे जाने को भी तैयार हूँ। क्या बोलूं अब मैं? ऋतु के साथ जो आपने किया वो किया, लेकिन उसकी सजा आपको भगवान ने दे दी। लेकिन अगर ऋतु आपकी लाइफ में वापस आ जाए तो? क्या बातें कर रही हैं आप? ऋतु और मेरी लाइफ में वापस? क्यों? क्या उसकी अकल पे पत्थर पड़े हैं? जिस पति ने उसको धोखा दिया, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, बिना उसकी कोई गलती के वो उसके पास वापस आएगी? नहीं नहीं, वापस आएगी तो शायद 2-4 चांटे लगाने के लिए, मुझे बद्दुआ देने के लिए, लेकिन साथ रहने के लिए कभी वापस नहीं आएगी। और मैं तो खुद उससे मिलने से बहुत डरता हूँ। भगवान से यही दुआ करता हूँ कि कभी सामने दिख ना जाए, क्योंकि अगर दिख गई तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाऊँगा। हो सकता है मैं उसके पैरों में गिर के उससे माफ़ी मांग लूँ। अगर वो मुझे कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, चाहे मुझे मार भी क्यों ना दे जान से, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे दूँगा। जो मैंने उसके साथ किया है उसका प्रायश्चित मैं जैसे भी कर लूँ, वो पाप कभी मेरे सिर से उतरेगा ही नहीं। देखिए, आपको पैरों में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिल से गलती का एहसास है ना, तो अभी भी आप माफ़ी मांग सकते हैं। चाहो तो आजमा कर देख लो। ऋतु, तो तुम यहाँ, ये तुम हो? ऋतु, ऋतु, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम मुझसे बात कर रही हो। ऋतु, मैंने अभी जो लफ्ज़ कहा वो एकदम सच था, और मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो ऋतु, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो ऋतु। करोगी ना मुझे माफ़? मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए ऋतु, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़ ऋतु। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे ऋतु, मैं सच बोल रहा हूँ। माफ़ तो मैंने आपको कब का कर दिया था, लेकिन पता है विभोर, हर लड़की ऐसी नहीं होती। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो तलाक के बाद भी अपने पति से बहुत प्यार करती हैं और उनको भूल नहीं पाती हैं। इसीलिए आज तक मैंने शादी नहीं की, और तुमसे तलाक लेने के बाद मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि बस मैं मरने का सोच रही थी। वो तो माँ और नानी माँ ने संभाल लिया मुझे, और कई लोगों ने तो बोला मुझे कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया ये। फिर मेरी माँ ने मुझे जीने की राह दिखाई कि और भी जीने के रास्ते हो सकते हैं। बस जिंदगी चल पड़ी। तो ऋतु, इसका मतलब ये मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, ये तुम अभी भी मेरे नाम का पहन रही हो? हाँ ऋतु, लेकिन तुम मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें धोखा दिया था ऋतु। तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए नफरत होनी चाहिए थी, और तुम मेरे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहन रही हो। तुम कहाँ से आई हो ऋतु, तुम कहाँ से आई हो? मैंने तुम्हारे जैसी लड़की आज तक नहीं देखी अपने जीवन में, जो अपने पति से इतना प्रेम करती है कि पति ने धोखा दे दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके बाद भी वो उससे प्यार करती है। सच में ऋतु, तुम लड़की नहीं, तुम देवी हो, देवी, साक्षात देवी हो। और मैंने तुम्हें ठुकरा कर अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी ऋतु। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, अपनी ज़िंदगी को मेरे जैसे इंसान के लिए बर्बाद मत करो। किसी अच्छे इंसान से शादी कर लो, क्योंकि जिससे तुम्हारी शादी होगी ना, वो बहुत सुखी होगा। कर लो ऋतु शादी, अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो। जैसा आपने मेरे साथ किया, अगर मैं भी आपके साथ वैसा ही कर दूंगी तो आप में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? और मुझे अब कोई नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में, सिर्फ मुझे मेरा पति चाहिए। बोलो, करोगे शादी दोबारा मुझसे? ऋतु, तुम मुझे दूसरा मौका दे रही हो? हाँ, और यही आशा करती हूँ कि अब आगे आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात है ऋतु, तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी कि मैं ज़िंदगी में तुम्हें कभी दोबारा धोखा देने की नहीं सोचूंगा। भगवान ने आज जो मुझे मौका दिया है ना तुम्हारे ज़रिए, वो हर इंसान को बार बार नहीं मिलता, और मैं इस मौके को अब छोड़ूंगा नहीं। मैं तैयार हूँ ऋतु, फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया। चले फिर शादी करने? हाँ,
दोस्तों, कभी भी अपने लाइफ पार्टनर को धोखा मत दीजिए, क्योंकि जिसके साथ आप 7 फेरे लेते हैं आपको 7 जन्म उसी के साथ बिताने होते हैं। और उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई भी आएगा तो आपकी ज़िंदगी नरक ही बनाएगा। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर से ही प्यार करिए। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।